जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। श्री रामचरितमानस जी का अरण्य कांड पाठ। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति अमाया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। वृत्ति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमारग पाऊ। तथा वैराग्य विवेक विनय विज्ञान, परमात्मा के तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूलकर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रस रतशीला। मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहि सादर श्रुति तेते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते और बिना ही कारण दूसरों के हित में लीन रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। कही सकना सारद शेष, नारद सुनत पद पंकज गए। अस दीन बंधु कृपाल, अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरु नाई बारहि बार, चरणहि ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास, आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपालु प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गावेंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पावेंगे। दीप शिखा सम जुबती तन मन, जनी होसी पतंग। भजे ही राम तजि काम, मद करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा ना बन। काम और मद को छोड़कर
श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरितमानसे सकल कलुष विध्वंसने तृतीयः सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी की जय। मास पारायण तीसरा विश्राम 22वां विश्राम। इसमें अरण्यकांड आज समाप्त हुआ। भगवान श्री राम की सुग्रीव से मैत्री। कितने प्यारे दर्शन हैं भगवान जी के। जय श्री राम, जय सिया राम। ओम श्री गणेशाय नमः। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज मैं तोरे। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ हो विजयते। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंदेंदी वर सुंदरावती बलो, विज्ञान धामावो भवो, शोभाढव्य वर्धन्विनो श्रुति नुतौ, गोवी प्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो, रघुवरो सर्धम स धर्म वर्मो हितो, सीतान्वेषण तत्परो पथि गतौ भक्ति प्रदौ तौ ही नः। कंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गोर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी, माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हों। ब्रह्माम्बोधि समुद्र वम कलिमल प्रध्वंसनम वंसनम चाव्ययम मछम्भु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितम सर्वदा, संसार राम यभजेशजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम। धन्यास्ते कीर्तनः पिबन्ति संततम
श्री राम नाम अमृतम। वे सुकृति पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। मुक्ति जन्म ही जानी ज्ञान खानी अघानी कर, जहाँ बस शंभु भवानी सो काशी से ये कसना। जहाँ श्री शिव पार्वती जी बसते हैं उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जेहि पान किए, तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मंद मन तू उन शंकर जी को क्यों नहीं भजता। उनके समान कृपालु और कौन है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया। तहाँ रहा रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर अति सभीत कह सुनो हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरी बटु रूप देखूं तह जाई, कहे सो जानी जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निधान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। पठय बाली होहि मन मैला, भागो तुरंत तुरत तजौ यह सैला। विप्र रूप धरि कपि तह गयउ, माथ नाई पूछत अस भयउ। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हों तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर वहां गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे। को तुम्हें श्यामल गोर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बनबीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। हे वीर सांवले और गोर शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रियों के रूप में वन में फिर रहे हैं। हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। की तुम्हें तीनी देव महाकोउ, नर नारायण की तुम्हें दो। मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुसह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीन देवताओं में से कोई है, या आप दोनों नर और नारायण हैं। जग कारण तारण भवभंजन धरनी भार, की तुम्हें अखिल भुवन पति लीन है मनुज अवतार।
अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों पर भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दऊ भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मान कर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ हरि निशिचर बैदेहि, विप्र फिरे ही हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहहु विप्र निज कथा बुझाई। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब हे ब्राह्मण, अपनी कथा समझाकर कहिए। प्रभु पहिचानी परेव गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेस कै रचना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े और उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरजु धरि स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथहि चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम्हें पूछहु कस नर की नाई। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान ना सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एको मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारे वो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं यूं ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ।
फिर हे दीनबंधु भगवान, प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनी भोरे। नाथ जीव तब माया माया मोहा, सो निरस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की स्मृति में ना पड़े, आप उसे ना भूल जाएं। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, यह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु पोसे। उस पर हे रघुवीर, मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ कि मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, अर्थात करना ही पड़ता है। अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर्छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींची जुड़ावा। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया। उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। सुनु कपि जिय मानसी जनी ऊना, तै मम प्रिय लछिमन ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब कोउ, सेवक प्रिय अनन्य गति सोउ। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं। मेरे लिए न कोई प्रिय है न अप्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझे छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। सो अनन्य जाके असीमति नटरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। देखी पवन सुतपति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास अहई। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीनी जानी तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराही, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाही।
हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने श्री राम लक्ष्मण दोनों जनों को पीठ पर चढ़ा लिया। जब सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सादर मिले नाई पद्माथा, भेटे अनुज सहित रघुनाथा। कपि कर मन विचार एहि रीति, करहि विधि सो मन मोसन ए प्रीति। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमंत उभय तीसी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी, प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर तब हनुमंत उभयदिशी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी, प्रीति दृढ़ाई। तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी मानकर साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। अर्थात अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक उनकी मैत्री करवा दी। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री रामचंद्र जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगे। मंत्री सहित यहाँ एक बारा बैठ रहे हूँ मैं करत विचारा, गगन पंथ देखी मैं जाता, परबस परी बहुत बिल पाता। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराए शत्रुओं के वश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई सीता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। राम राम हा राम पुकारी, हमहि देखी दीनेहु पट डारी। मागा राम तुरत दे ते ही दीना, पट उरलाई सोच अति कीना। हमें देख कर उन्होंने राम राम हा राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उसे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करियहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर, सुनिए सोच छोड़ दीजिए।
और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूँगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। सखा वचन सुनी हर्षे कृपा सिंधु बलसीम, कारण कवन बसहु बन मोहि कहु सुग्रीव। कृपा के समुद्र और बल की सीमा, श्री राम जी सखा सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? नाथ बाली अरु मैं दऊ भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाय। मैं सुत माया वीते ही नाऊं, आवा सो प्रभु हमरे गाऊं। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं की जा सकती। हे प्रभु, मैं दानव एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव में आया। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सह न पारा। धावा बाली देखी सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा, ललकारा। बाली शत्रु के बल ललकार को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, तब बाली मोहि कहा बुझाई। परी खेसु मोहि एक पखवारा, नहीं आवऊं तब जाने सुमारा। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा, तुम एक पखवाड़े 15 दिन तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिन में ना आऊं तो जान लेना कि मैं मारा गया। मास दिवस तहाँ रहूं खरारी, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। बाली हतेसी मोहि मारही आई, सिला देई तहाँ चलें पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में रक्त की बड़ी भारी धार निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं वहाँ गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। जय श्री राम, जय सिया राम। जय श्री राम, जय सिया राम। श्री रामचरितमानस जी का चल रहा है अरण्यकांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। मास दिवस तहाँ रहें खरारी, निसरी रुधिर धार तहाँ भारी। बाली हतेसी मोहे मारही आई, सिला देई तहाँ चलें पराई। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ उस गुफा में से रक्त की बड़ी भारी धारा निकली। तब मैंने समझा कि उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा। इसलिए मैं गुफा के द्वार पर एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रिहीन पुर देखा बिनु साई, दीनेहु मोहि राज बरियाई। बाली ताहि मारी गृह आवा, देखी मोहि जिय भेद बढ़ावा। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया, बहुत ही विरोध माना। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा में द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। रिपु सम मोहि मारेसी, अति भारी हरि लीन्हेसी सर्बसु
अरुणारी ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरूं बिहाला। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व तथा मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुवीर, मैं उसके भय से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। यहाँ साप बस आवत नाही, तदपि सभीत रहूं मन माही। सुनी सेवक दुख दीन दयाला, फरकी उठी द्वै भुजा विशाला। वह शाप के कारण यहाँ नहीं आता, तो भी मैं मन में भयभीत रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी की दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। सुनु सुग्रीव मार्यूं, सुनु सुग्रीव मारी हूँ बाले ही एक ही बाण। ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। उन्होंने कहा, श्री राम जी ने कहा, सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण न बचेंगे। जे न मित्र हो दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि समराज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो लोग मित्र के दुखों से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें के असी मति सहज न आई, ते सठ कत हटी करत मिताई। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अवगुण ही दुरावा। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं हुई है, वे मूर्ख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्रता का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोककर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपावे। मतलब उसकी अच्छाई को बताए और बुराई को छिपाए। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत श्रेष्ठ मित्र के गुण ये हैं। आगे कह मृदु वचन बनाई, आगे कह मृदु वचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई, जाकर चित अहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है, हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। सेवक सठ नरप कृपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज मैं तोरे। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों शूल के समान पीड़ा देने वाले हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब तुम चिंता छोड़ दो। मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा, तुम्हारी सहायता करूँगा। राम सीताराम। जय श्री राम।
जय जय राम। राम 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 राम। जय श्री राम। सीताराम। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुदुम्बि अस्थि ताल दिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाए। सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री राम जी को दुदुम्बि राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखलाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के आसानी से ढहा दिया। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन्ह भई प्रतीति। बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जानी मन हरस कपीसा। श्री राम जी का अपरिमित बल देख कर सुग्रीव की प्रीति बढ़ गई और उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य करेंगे। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे। प्रभु जी को पहचान कर सुग्रीव मन में हर्षित हो रहे थे। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करिहउँ सेवकाई। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब ये वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया। सुख संपत्ति परिवार और बड़ाई बड़प्पन सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा। हाय राम जी। ये सब राम भक्ति के बाधक, कहेहि संत तव पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद हैं, सब के सब माया रचित हैं, परमार्थतः हैं, वास्तव में नहीं हैं। बाली परमहित जासु प्रसादा, मिलेहु राम तुम्हें समन विसादा। सपने जेहि सन होई लड़ाई, जागे समुझत मन सकुचाई। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा कि स्वप्न में भी मैं उससे क्यों लड़ा। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजी भजनों करऊं दिन राति। सुनि विराग संयुत कपि बानी, बोले बिहसी रामो धनु पानी। हे प्रभु, अब तो इस प्रकार कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर उसके क्षणिक वैराग्य को देखकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुरा कर बोले, जो कछु कहेउ सत्य सब सोई, सखा वचन मम मृषा न होई। नव मरकट इव सबहि नचावत, रामो खगेश वेद अस गावत। तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है, परंतु हे सखा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता।
अर्थात बाली मारा जाएगा और तुम्हें राज्य मिल जाएगा। काकभूषण जी कहते हैं, हे पक्षियों के राजा गरुड़, नट मदारी के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। सोरे राम जी। लै सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाई निकट बल पावा। तदनंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण लेकर श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। वह श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा, ते दऊ बंधु तेज बल सीमा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। सुनुपति जिन्हि मिलेउ सुग्रीवा, ते दऊ बंधु तेज बल सीमा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर वेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा हैं। कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीति सकहि संग्रामा। वे कौशलाधीश दशरथ जी के पुत्र राम और लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। कह बाली सुनु भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जम कदाचि मोहि मारहि, तऊ पुनि होऊं सनाथ। बाली ने कहा, हे भीरु डरपोक प्रिय सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी हैं जो राम सीताराम जय श्री राम, जय श्री राम। सीताराम। कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनाथ हो जाऊंगा, परम पद पा जाऊंगा। अस कही चला महाअभिमानी, तरण समान सुग्रीव ही जानी। भिरे उभउ बाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और घूंसा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा, घूंसे की चोट उसे वज्र के समान लगी। सुग्रीव ने आकर कहा, हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था
कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। एक रूप तुम्हें भ्राता दो, तेहि भ्रम ते नहीं मारें सो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु भा कुलिस गई सब पीरा। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही स्वरूप है, उसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उसका शरीर वज्र के समान हो गया और सारी पीड़ा जाती रही। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखहि रघुराई। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। बहु छल बल सुग्रीव करहिए हारा, भय मानी मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानी। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में भय मानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी ने तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। पराबिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठे देखी प्रभु आगे। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए, लाल नेत्र हैं, बाण लिए हैं और धनुष चढ़ाए हैं। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचान कर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, धर्म हेतु अवतरेहु गोसाई, मारेहु मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह छिपकर मारा। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकई जोई, ताहि बंधे कछु पाप न होई। श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख, सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहन, पुत्र की स्त्री और कन्या, वे चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसी नकाना। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है कि तूने अपने स्त्री की सीख पर भी कान ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। सुनहु राम स्वामी संचल न चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। बाली ने कहा, हे श्री राम जी, सुनिए। स्वामी, आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंत काल में आपकी गति शरण पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल वाणी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊँ तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना।
हे राम राम सीताराम। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथ से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में, प्रत्येक जन्म में अनेकों प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता। उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति मुक्ति देते हैं। मम लोचन गोचर सोयावा, बहुरी की प्रभु अस बनहि बनावा। वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? सो नयन गोचर जासु गुण नित, नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो नीरस, करी मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहेउ राखो शरीरहि। अस्कवन सठ हठ काटी, सुरतरु बारीब करही बबु रही। श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती हैं, तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को विषयों के रस से सर्वथा नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी क्वचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु आप साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान वश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगाएगा। अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपसे इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु जो बर मांगहु। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस्तहाँ, राम पद अनुरागहु। यह तने मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बहाँ सुर नर नहा, आपन दास अंगद कीजिए। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं कर्मवश जिस योनि में जन्म लूँ, वहीं श्री राम जी आपके चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याणप्रद प्रभु, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति, करी बाली की नहीं तनु त्याग। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके
बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना न जाने। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा। नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केस न देह संभारा। श्री रामचंद्र जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया। नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उसके बाल बिखरे हुए हैं और देह की संभाल नहीं है। तारा विकल देखी रघुराया, दीन है ज्ञान हरि लीन्ही माया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। उन्होंने कहा, पृथ्वी जल अग्नि आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। प्रगट सो तनु तव आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम्हें रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीन्ही सी परम भक्ति बर मागी। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है, फिर तुम किसके लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। उमा दारू जोशित की नाई, सब ही नचावत रामो गोसाई। तब सुग्रीव वही आए सुदीन, अमृत कर्म विधिवत सब कीना। शिव जी कहते हैं, हे उमा स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह सीताराम। पता नहीं आज तो बड़ा में क्या हो गया। जय श्री राम। जय श्री राम। न चाहते हैं। तदनंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का समृतक कर्म किया। राम कहानुजई समुझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई करी माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। तब श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण तुरत बोलाए पुरजन विप्र समाज, राजू दीन है सुग्रीव कहाँ अंगद कहाँ जुबराज। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और उनके सामने सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया।
उमा राम समहित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुनि सब कै यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य और मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। सोई सुग्रीव की नह कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर सुभाऊ। जो सुग्रीव दिन रात बाली के भय से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव हो गए थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जानतहूँ अस प्रभु परिहरहीं, काहे न बिपति जाल नर परहीं। पुनि सुग्रीव ही लीन है बोलाई, बहु प्रकार नरपनीति सिखाई। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों न विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। कह प्रभु सुनो सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं 10 चारि बरिसा। गत ग्रीसम वर्षा ऋतु आई, रहियऊं निकट शैल पर छाई। फिर प्रभु ने कहा, हे वानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्षों तक गांव बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीत कर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिका रहूंगा। अंगद सहित करहु तुम्हें राजू, संतत हृदय धरहु मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, रामु प्रबर सन गिरि पर छाए। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदनंतर जब सुग्रीव जी घर लौट आए, तब श्री राम जी प्रवर्षण पर पर्वत पर जा टिके। प्रथम ही देवनगिरि गुहा राखेउ रुचिर बनाई। राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना कर रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा के खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुप निकर मधु लोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है, मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई। देखी मनोहर शैल अनरपा, रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहीं सिद्ध मुनि प्रभु कै सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए। देवता, सिद्ध और मुनि भौरों, पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन्ह निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई,
सुख आसीन तहा दऊ भाई। जब से रघुपति श्री राम जी ने वहाँ निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान है। कहत अनुसन कथा अनेका, भक्ति वृत्ति निरप नीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी से भक्ति वैराग्य राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहाने लगते हैं। लक्ष्मण देखू मोर गण नाचत बारिद पेखी, ग्रही बिरती रथ हर्ष जस विष्णु भगत कहूँ देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। दामिनी दमक रह न घन माही, खलकै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया श्री सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादल में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। बरसहीं जलद भूमि नियराएं, जथा नवहीं बुध विद्या पाएं। बूंद आघात सहहीं गिरि कैसे, खलके बचन संत सह जैसे। बादल पृथ्वी के समीप जाकर आकर नीचे उतर रहे हैं, बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। क्षुद्र मंदी भरी चली तोराई, जस थोरेऊ धन खल इतराई। भूमि परत ढाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समीटी समीटी जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा। सरिता जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र हो कर तालाबों में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होहि सद्ग्रंथ। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते, और जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं,
जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर भी धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। निशितम धन खद्योत बिराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अध से युक्त लहलाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी जैसी शोभित हो रही है। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दम्भियों का समाज आ जुटा हो। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। महावृष्टि चली फूटी कियारी, जिमि सुतंत्र भय विग्रही नारी। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुद्ध तजहि मोह मदमाना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। कौन? मैं तो कुछ दिक्कत नहीं थी। कौन? अभी? हाँ। बैग उतार के यहीं बैठो। अभी कौन? अच्छा है? चॉकलेट कौन लाया? अच्छा पापा चॉकलेट लाए। बाबू अभी को यहीं बुला लो अंदर ही। नमस्ते बेटा। जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ दिक्कत नहीं है अभी? कोई दिक्कत नहीं थी? क्यों नहीं आया था कल? नहीं मैम। हैं? अभी बैग उतार के यहीं बैठ बेटा। जय श्री राम। जय श्री राम। श्री राम चरितमानस जी की
मेरे को दिक्कत थी। दिक्कत थी? क्या थी? अंगद नहीं था।